नमस्कार, मेरा नाम मनोज बनू है। आप इस वक्त ITV नेटवर्क और इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं और इस वक्त पॉडकास्ट में हमारे साथ एक खास मेहमान है। मैं आपका परिचय करा दूं। उन्हें हिंदू शेरनी के नाम से जाना जाता है। हिंदू शेरनी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि 13 वर्ष में उनकी एक कविता थी। वो कविता हिंदुस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चर्चित हुई और इतनी चर्चाओं में आई कि उस वक्त तो सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था कि उनको पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मारने की धमकी आने लगी। कब? जब सिर्फ उनकी उम्र 13 वर्ष थी। 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने कथा कहना शुरू कर दिया, कथावाचक बन गई और हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर वो जानी जाती हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका परिचय करा दूं, मैं हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती दीदी जी से आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद सादर। जय श्री राम। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 6 वर्ष की उम्र में आपने कथा कहना शुरू कर दिया, आप कथावाचक बन गई। उसकी कहानी बताइए कि ये हुआ कैसे? जी, सबसे पहले सभी आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और आपको भी धन्यवाद करती हूँ मुझे यहाँ बुलाने के लिए। कहानी कुछ ऐसी रही कि मेरे परम पूजनीय दादाजी आचार्य राम सजीवन मिश्रा जी रामानंदी संप्रदाय से श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा की सुंदर कथा करते थे। और आजकल कथाओं का स्वरूप बड़ा अलग है। पहले कथाओं का स्वरूप बहुत ही अलग होता था। कांच की कुटिया बनाई जाती थी, फिर एक छोटी सी चौकी बनाई जाती थी, कोई माइक नहीं, कोई साउंड नहीं। अगर हारमोनियम और ढोलक मिल गए तो ऐसा लगता था कि वाह, ये कथा का स्तर तो बहुत ही अद्भुत है, कोई बड़ी VVIP कथा होगी। एक ही भजन होता था, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। उस समय की परंपरा से मैं आ रही हूँ। तो जब दादाजी कथा करते थे तो मैं उनके साथ कथाओं में जाती थी, क्योंकि मेरा लोभ ये था कि जब भी कथा विश्राम होगी और दादाजी को दक्षिणा मिलेगी आखिरी में, तो उस दक्षिणा में से 11 रुपए 21 रुपए मुझे भी मिल जाया करेंगे। पर मुझे ये बात नहीं पता थी कि 1 2 3 कथाओं से जाने के बाद ही मुझे उस दक्षिणा से ज़्यादा इंटरेस्ट कथा में आ जाएगा। उसके बाद होता ये था कि जब भी दादाजी घर पे रहते थे तो नियम ये होता था कि वो नित्य प्रति कथा सुनाया करते थे और उसके बाद सब लोग अपना भोजन इत्यादि के लिए चले जाते थे। मैं उनको कहती, अब आप व्यासपीठ से उतरिए, अब मैं आपको कथा सुनाऊंगी। तो जो हूबहू वो सुनाते थे वो उनको मैं उस दिन की कथा सुनाती थी। तो उनको ये बात तो समझ में आ गई थी कि कहीं ना कहीं ये जो है ये इसी मार्ग पे चलने वाली है और इनको यही कथा करना है। तो उन्होंने मुझसे हमेशा एक ही बात बोली कि बेटा, एक सूर्य है, एक चांद है और आप कुछ ऐसा करना कि कथावाचकों की दृष्टि से परे होकर के देश धर्म समाज के लिए भी आपका कार्य अवश्य होना चाहिए। समय बीता, मैं कथा करना मैंने प्रारंभ कर दिया, परंतु दुर्भाग्य कुछ ऐसा रहा कि मेरे दादाजी एक ट्रेन एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। अब जब उनका देवलोक गमन हुआ तो मैं टूट गई। मुझे लगा कि मैं तो बहुत छोटी हूँ। मेरे पिताजी ने सपना सजा रखा है कि इसको डॉक्टर बनाना है, क्योंकि पिताजी डॉक्टर हैं। तो मैंने पिताजी से जिद करी और उनसे एक ही बात बोली कि या तो मुझे कथावाचक बना दीजिए या मैं वृंदावन भाग जाऊंगी। मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सी दिशा में है वृंदावन, पर मैं चली जाऊंगी। तो उनको लगा कि ठीक है, थोड़ा सा समय, बच्ची है, इसको ले जाता हूँ, अच्छे स्कूल में डालूंगा, मॉडर्न स्कूल में, वहाँ के बच्चों के साथ रम जाएगी और कथा भी करती रहेगी। करते करते ये हुआ कि पिताजी ही रम गए मेरे साथ। तो वो भी कथाओं में जाने लगे और वातावरण कुछ ऐसा हुआ कि 7 वर्ष की उम्र से 11 वर्ष की उम्र तक कथा करते करते सारे संघ के बड़े बड़े पदाधिकारी, क्योंकि पिताजी भी पहले संघ में बहुत एक्टिव रहे, हमारा पूरा परिवार ही संघ के वातावरण से आता है, तो मुझे वो सभाओं में ले जाने लगे। 12 वर्ष के आते आते उम्र में मैं इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि पिताजी कहने लगे कि बेटा अब क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि मुझे तो यही करना है, आपने कुछ और सोच रखा था क्या? मुझे बोले कि मैं तो सोचता था कि 2-4 साल पंडिताई करोगी, क्योंकि हमारे यहाँ की भाषा में ऐसे बोलते हैं, उनको लगता है कि कथा करना मतलब पंडिताई करना। तो मैं सोचती थी कि नहीं। फिर मेरी उम्र हुई 13 वर्ष की और उस समय गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा था और गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष में मैंने कविता बोल दी। अब उस समय YouTube वगैरह थोड़ा नया नया ही एक्टिव हुआ था, हर कोई नहीं चलाता था। तो मैं बैंगलोर एयरपोर्ट पे थी और एक व्यक्ति ने मुझे पकड़ा और कहा कि आप बालिका साध्वी सरस्वती हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, और मैं बड़ा खुशी से झूम उठी, क्योंकि ऐसे पहले कोई रिकॉग्नाइज किसी को करता नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया था नहीं। मैंने कहा आपको कैसे पता? तो बोले कि मैंने आपका वीडियो देखा है। बोले कहाँ देखा है? बोले अभी भी मेरे पास मेरे लैपटॉप में सेव है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहुत एरर चल रहा था तो वो दिखाया और इतने में फ्लाइट जाने वाली थी। मैंने देखा, मैं पूरी फ्लाइट में ऐसी थी कि मेरा वीडियो। तो मैंने बैंगलोर में जाके सबसे पहले इंटरनेट कैफे में गई
और मैंने सर्च किया साध्वी सरस्वती, तो मेरा वीडियो तो मुझे मिला नहीं। वो पाकिस्तान के धमकियों वाले कम से कम 40-50 वीडियो, कोई मौलवी कुछ बोल रहा है कि ये लड़की का निस्तो नाबूद मिटा देंगे, ऐसा कर देंगे, कोई लड़की बुर्का पहने हुए गुमनाम औरत, पता नहीं क्या क्या ये फालतू की बातें कर रहे थे। ये आपने बड़ा रोचक विषय बताया। आपने बताया कि 13 वर्ष आपकी वो उम्र थी जब आपने एक कविता कही हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर एक कविता कही, और जब वो कविता कही तो फिर आपको पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से धमकियां मिलने लगी कि आपको मारने की धमकियां। एक बार कविता सुनाइए पूरे लय के साथ। बिल्कुल, मैं आपको बस एक वीडियो उसका ये बताऊंगी। वो एक वीडियो उन्होंने जब डाला, उसमें मेरा कार्यक्रम था वहां पे, और मैं क्योंकि बच्ची थी छोटी सी, थोड़ा सा मैं भी डर गई कि उसमें लगभग बहुत सारे काले लिबास में लपेटे हुए लोग धड़ाधड़ गोलियां चला रहे थे, और नीचे टाइटल बना हुआ था कि साध्वी बालिका सरस्वती यू मस्ट वॉच बिफोर यू स्पीक। तो पिताजी डर गए। पिताजी ने कहा कि नहीं करना है यहाँ कार्यक्रम। मैंने कहा मैं तो आज ही बैंगलोर में ये कविता फिर से सुनाऊंगी, क्योंकि मैं बचपन से थोड़ी जिद्दी भी थी। तो वो कविता जो मैंने छिंदवाड़ा में बोली थी वो तो चर्चा में आई ही, लेकिन जब मैंने वो कविता बैंगलोर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही एक मंच पे जब बोली तो वो कविता और ज़्यादा वायरल हुई। उसी कविता को अभी सबसे ज़्यादा यूट्यूब में देखा जाता है, और आप कह रहे हैं तो मैं उसकी 2 लाइनें सुनाती हूँ और आपको समझ में भी आ जाएगा। 2 लाइनें क्या, सारी लाइनें? तो कविता कुछ ऐसी थी कि उस समय जब देश में वातावरण चल रहा था, क्योंकि मैं छिंदवाड़ा से ज़्यादा बिलोंग करती हूँ, मेरी कर्म भूमि रही है, तो हमने देखा कि छिंदवाड़ा में माता जगदम्बा पे मांस के टुकड़े फेंके जाते थे, कश्मीर की केसर की क्यारियों में बारूदी सुरंगें फोड़ी जाती थी, कभी संसद भवन पे हमला होता था। हमारे भारत का कोई कोना सुरक्षित नहीं था, और हमें बुजदिल, कायर, काफिर, पता नहीं किन किन नामों से पुकारा जाता था। और बचपन से ही मेरी जो मानसिकता थी वो हिंदुत्व, धर्म, राष्ट्र, समाज के लिए समर्पित थी। तो मैंने मंच से उन गीदड़ों को, पाकिस्तानियों को और उन आतंकवादियों को चिल्लाते हुए ये बात बोली थी कि हम डरते नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद, शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं, भरत वंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर भूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हमीद ने पेटेंट टैक्स जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाला। तुम याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध छठी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। और अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत पे छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को भय और लालच दे करके तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप, समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। और मेरी कुछ और जो पसंदीदा लाइनें थी, शायद जिसको सुन करके पाकिस्तान की छाती में सांप लौटा था कि ये आवाक्स, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा। अरे इन्हें चलाने को क्या बोलो, बाप तुम्हारा आएगा। अरे अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल के लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पे लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। और फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। बहुत बढ़िया कविता थी आपकी। और सबसे बड़ी बात है कि कविता के साथ साथ आपकी कथाएं भी बहुत चर्चाओं में हैं। अभी आप वृंदावन में एक कथा कर रही हैं, और इस कथा की खूबी ये है क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं, और पितृपक्ष में जो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव में जो लोग मारे गए हैं उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उनके तर्पण के लिए आप ये कर रहे हैं। ये ख्याल कहाँ से आया? मनोज जी, मैं एक बात आपसे कहती हूँ कि मेरा जो पूरा बचपन रहा है, मैंने जैसा आपको बताया कि भागवत कथा, राम कथा, क्योंकि मैं कृष्ण भक्त हूँ तो मेरे अंदर भक्ति और शक्ति दोनों का बड़ा समावेश है। आपने मुझे अभी ऐसे देखा तो ऐसा लगता है कि हाँ सही नाम है हिंदू शेरनी, लेकिन जब आप मुझे व्यासपीठ पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो वो कविता बोल ही नहीं सकती, इनके अंदर इतनी भक्ति है, इतनी ममता है, इतना प्रेम है।
मेरे मन में जो सबसे ज़्यादा प्रेम और भाव है वो सैनिकों के लिए है। उसके पीछे का एक कारण है कि हम हमारी त्योहार, हमारी खुशियाँ, हमारे तिथि, हमारे सारे फेस्टिवल बड़े प्यार से मनाते हैं। पर किसकी वजह से? अगर आज हमारा सैनिक सेना पे तैनात ना हो, वहाँ खड़ा ना हो, हमारी सुरक्षा के लिए मरे जिए ना, तो हम इतनी खुशियाँ मना नहीं पाएंगे। आज मैं दिल्ली के ट्रैफिक से निकलते हुए यहाँ पे आ रही थी, देख रही थी कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई हंस रहा है। ये सब चीज़ें देखते देखते मेरे मन में, दिमाग में ये बात आ रही थी कि क्या वास्तविकता में बांग्लादेश में भी लोग इसी तरह से इतना सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, या अफगानिस्तान या ऐसी पाकिस्तान के बॉर्डर्स में भी लोग ऐसे सुरक्षित महसूस हो रहे होंगे? नहीं। उसके पीछे का कारण ये है कि हमारे देश की सेना बल हमें इतना बड़ा आश्वासन देती है, वो हमारे लिए इतना कार्य करती है, तो हमने इस बार सोचा कि वो हमारे लिए इतना करते हैं तो हम भी तो उनके लिए कुछ करें। तो हम हर वर्ष पितृपक्ष में कोई ना कोई कथा करते हैं। हमारे यजमान होते हैं, वो कोई अपने पिता के मोक्ष के नाम पे, कोई अपने माता जी के लिए, बड़े प्राइवेट कथाएं होती हैं। इस बार हमने कहा कि हम गया जी में कथा नहीं करेंगे, क्योंकि एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ कि वृंदावन धाम को लेकर के शिकायत लेकर के प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं, तो भगवान के पास गया और भगवान से कहने लगे, भगवान पूरी दुनिया मुझे कर देती, पूरे तीर्थ मुझे कर देते, क्योंकि मैं राजा हूँ, बस एक छोटा सा वृंदावन कभी कर देने नहीं आता, तो मेरा रिजाइन लेटर ले लीजिए आप। तो भगवान ने बड़े प्यार से कहा कि देखिए प्रयागराज, मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। तो मुक्ति को भी मुक्ति पानी होती है तो वो वृंदावन धाम आता है। तो हमने इस बार गया जी को स्थान को विश्राम करके, प्रणाम करके हमने वृंदावन धाम में कथा रखी। उसके पीछे का कारण भी है कि राजधानी के पास में है, ठाकुर जी का स्थान है, मोक्ष को भी मोक्ष मिलता है। और इस बार किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे कथा नहीं, किसी व्यक्ति के पिता माता के नाम उनके मोक्ष के लिए नहीं, क्योंकि वास्तविकता जो यजमान आएंगे उनका नाम की भी पोथी रखी ही जाएगी, लेकिन ये पूरी की पूरी कथा ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है और पहलगाम में जो लोग मारे गए हैं उनके नाम को समर्पित है। आपने उनके परिवारों से संपर्क किया? कुछ परिवार के लोग भी आ रहे हैं वहां से? क्या हमने तो देखिए जितने 26 के 26 लोग हैं उसमें से कुछ लोग बाहर से थे, यूएई वगैरह से, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। बाकी लगभग 18 परिवारों से हमारा कांटेक्ट हुआ और 18 परिवारों में से लगभग काफी परिवार आने वाले हैं, पर कुछ परिवार जो नहीं आने वाले, जो नहीं आने वाले, वो क्या कहूँ, रोऊं हंसूं, समझ नहीं आता। एक बड़ा ही विचित्र है। अब आपके उसमें कह सकती हूँ चैनल में क्या नहीं, पता नहीं। एक परिवार से हमारा संपर्क स्थापित हुआ, हमने बात करी और मनोज जी उन्होंने बड़ा विचित्र भाव हमारे साथ किया। दुर्व्यवहार तो ठीक है, हुआ जो हुआ। पहले तो उन्होंने बहुत खड़ी खोटी सुनाई और उसके बाद वो कहने लगे कि आपको लगता है कि हिंदू पूछ के गोली मारी गई थी तो हम हिंदू बने रहेंगे? अगर हिंदू होने से हमारी जान को खतरा है तो हम हिंदू ही नहीं रहेंगे, हमने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। ये पहलगांव हमले में मारे गए परिवार की उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया। हाँ जी, और मैं आपको लोकेशन भी बता देती हूँ। मध्य प्रदेश का परिवार है, क्योंकि मध्य प्रदेश से ज्यादा परिवार है नहीं, तो आप अपने तरफ से खोज लेंगे। मैं पूरी बात, क्योंकि किसी का परिवार है मैं उसे बेइज्जत भी नहीं करना चाहती। पर गीता में एक श्लोक है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना बेहतर है, परंतु दूसरे के धर्म को स्वीकार करना, वो भी जान जैसी तुच्छ चीज के लिए। हमारे यहाँ तो कहा गया, यह तो बतलाओ कौन यहाँ जिसको प्राणों से प्यार नहीं, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन यह कटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। ये बड़ी घटना है और मुझे लगता है कि इस पर समाज को सोचना भी चाहिए, देश को भी सोचना चाहिए। लेकिन इन सब के हटकर समाज में बहुत सारे संकेत भी आ रहे हैं। साध्वी जी, सरस्वती जी, बहुत सारे, चूंकि आप कथावाचक हैं, बहुत सारे कथावाचक हैं, अनिरुद्धाचार्य हैं, प्रेमानंद हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, ये जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, इनको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि उनकी जो वाणी है वो वाणी समझ में नहीं आती है। वो कहती हैं, चूंकि आप भी महिला ही हैं, वो कहते हैं कि साहब 14 साल में शादी ठीक रहती है, 14 में नहीं रहती, अगर 24 की महिला हो जाएगी तो 4 जगह मुंह मारेगी। तो ये वाकई क्या ऐसा होता है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। आप
सनातनी हैं, आपने शास्त्रों को पढ़ा है। जी। हमारे यहाँ आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि स्वयं वधू की परंपरा रही हो। कभी कोई ऐसा वर नहीं होता था, बहुत इक्के दुक्के आपको मामले मिलेंगे जहाँ स्त्रियां खड़ी होती थी लाइन से और पुरुष चुनता था, वैसा कभी होता नहीं। हमारे यहाँ स्वयंवर की परंपरा थी। तो अगर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के हिसाब से देखा जाए कि 14 साल में लड़कियों का विवाह करा देते थे, ये करा देते थे, वो करा देते थे, तो स्वयंवर की परंपरा होती ही नहीं फिर, अगर ये देखा जाता। क्योंकि हमारे यहाँ तो स्त्री को अपना वर चुनने से लेकर के, अपनी शिक्षा से लेकर के, सामाजिक हर अधिकार, क्योंकि भारत वो नहीं है कि आप काले लिबास में स्त्रियों को लपेट करके बंद करने वाला। हमारे यहाँ कभी भी ये घूंघट परंपरा या कुछ भी नहीं रही। हमारे यहाँ तो स्वच्छंदता से, बड़े आजादी के साथ महिलाओं को यत्र नारी पूज्यन्ति रमन्ति तत्र देवता का सूत्र दिया गया। परंतु जब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है कि 24 की उम्र होने के बाद मुंह मारे, तो फिर आप उनके बारे में क्या कहेंगे कि जिन्होंने कभी विवाह ही नहीं किया, जो साध्वी बन गई, तो मतलब 24 साल की उम्र होने के बाद वो गलत हो गई। आपका एक दायरा कैसे हो सकता है कि वो इतनी उम्र में, और सबसे बड़ी बात, स्त्री को किस उम्र में विवाह करना है, किस उम्र में विवाह नहीं करना, ये स्त्री और उसके माता पिता निर्धारित करें, या कोई संत कथावाचक मुझे लगता है ना निर्धारित करे, या फिर शास्त्र और संविधान निर्धारित करे। क्योंकि हमने एक निर्धारित डेट रखी है कि भाई इतने से कम एज में तो नहीं होगा विवाह, इसके बाद आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, क्योंकि नहीं, ये है क्या, चूंकि मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूँ क्योंकि कथावाचक, साधु, संत, मैं उसी पे आ रही हूँ। समाज का अनुसरण, लोग इनका अनुसरण करते हैं, लोग उनको सुनने जाते हैं, परेशान है, ज्ञान प्राप्ति के लिए करने जाते हैं। अब वो 4 जगह मुंह मारने की बात कर रहे हैं। लड़कियां कुत्तों से मुंह चटवाती हैं। वो कहते हैं आजकल के युवा जो है इसलिए कमजोर पैदा हो रहे हैं क्योंकि वो बीरे पानी की तरह बहा रहे हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? ये किसी कथावाचक के लिए, सम्मान के लिए, ये क्या ये ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल समाज का हर वर्ग सोशल मीडिया से इतना इन्फ्लुएंस हो चुका है, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे वो एक्टर एक्ट्रेसेस हो, या मुझे तो आजकल हर तरह से, किसान से लेकर हर जगह सब लोग रील के चक्कर में और फेमस होने के चक्कर में और सो कॉल अपने आप को बड़ा वो दिखाने के चक्कर में कि हम तो बड़े ज़्यादा ग्रेट हैं और ये हैं। हुआ क्या कि उन्होंने 2-4 मजाक वाली बातें करी, लोगों ने उसको सोशल मीडिया में फेमस कर दिया, मीम्स बन गए। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो तो कथा ही करते हैं और मैं उनसे मिली भी हूँ 1-2 बार, तो सहज जीवन में वो मुझे बड़े सहज दिखते हैं। मुझे लगता नहीं कि वो ऐसा कुछ करते होंगे, पर पता नहीं कौन उनकी स्क्रिप्टिंग कर रहा है, कौन ऐसी उनको बातें लिख के दे रहा है कि महाराज जी अब एक काम करो, आप ये बोलो, इसको बोल करके आप चर्चा में आ जाएंगे, आप ये आपको ऐसा लगता है कि ये सब बोल के हम बड़े कूल लगते हैं, पर हम वास्तविकता में बताते हैं कि हम मूर्ख दिखते हैं। हम ऐसा बोल करके अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी बहन, उनके गौरव को भी कम करते हैं। तो चाहे वो कथावाचक हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपनी मर्यादा का ख्याल रखना ही चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बोलती हूँ, जैसे आपने कहा कि कथावाचक समाज का आईना होता है, निश्चित रूप से होता है। हमें देख करके लोग अपना डिप्रेशन भूलते हैं, हमें देख करके लोग अपनी बड़ी बड़ी तकलीफ को, बड़े बड़े तनाव को भूल जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम कथा में आए तो कुछ अच्छा सीख करके जाएंगे। तो ये क्या सीख के जा रहे हैं कि स्त्री को ये करना चाहिए, पुरुष को ये करना चाहिए, ऐसे खाना खाना चाहिए, ऐसे पीना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, ऐसे ये करना चाहिए। मैं कहती हूँ ये विषय 5-10 मिनट का हो तो ठीक है, उसके बाद कथा भी तो सुनाइए। मैं भागवत कथा के 5000 से ज्यादा श्लोकों को जानती हूँ, लेकिन आजकल मुझे पता है कि लोगों को वो दृष्टि में नहीं समझ में आएगा। तो मैं पूरी कथा ऐसे संस्कृतबद्ध नहीं सुनाती हूँ, मैं लोगों को अच्छे तरीके से, लेकिन मैं कथा भी सुनाती हूँ। अगर मैं पूरा दिन यही करती रहूँ कि स्त्री इतने छोटे कपड़े पहन लेगी तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लेगी तो वैसा हो जाएगा, वो कर लेगी तो ऐसा, मैं हिंदुत्व के लिए भी बोलती हूँ, लेकिन मतलब वो कथा के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कथा नहीं सुना रहे, व्यथा सुना रहे हैं, व्यथा सुना रहे हैं। और व्यथा भी अगर पॉजिटिव व्यथा होती, जो मुझे ऐसा लगता है कि देश धर्म समाज के लिए हम लोग व्यथा सुना रहे हैं, तो वो भी बढ़िया होता। वो बिल्कुल टाइम पास चाची वाली कथा सुना रहे कि आओ बहन चुगली करे, क्षमा करिएगा। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, मतलब चुगली खेल रहे हैं वो, यही तो है। अब आप मुझे, मैं उनके बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ, लोग मुझे भेजते हैं और मुझे कई बार बहुत इंसल्टिंग भी फील होता है, क्योंकि जब वो कथावाचक, मैं कथावाचक हूँ, बट ऑब्वियस है वो कथावाचक के नीचे जब लिखा रहता है कि एक पहले गुरुजी जो हमारे साथ नर्क में जाएंगे, आपने देखा होगा, और वो कोई रो रही है महिला और आप उनके साथ मिमिक्री करके रो रहे हैं, ये अशोभनीय लगता है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत मजाकिया अंदाज, ये बड़ा वो है। अगर आप अपने इमोशंस में नहीं रहते हैं, आप हृदयवादी नहीं रहते हैं, तो समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पूरी भागवत कथा जो है वो एक प्रेम का विषय, भगवान कृष्ण के 24 अवतारों की कथा है। एक अज्ञानी व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ? देखिए, मैं प्रेमानंद महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य सब एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। अब एक निरही प्राणी जी, एक अज्ञानी व्यक्ति कहाँ जाए? देखिए, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मैं तीनों से बहुत
प्रेम पूर्वक उनका सम्मान करती हूँ, बहुत मानती भी हूँ। अभिमुक्तेश्वरानंद जी कभी कभी अभी वो शंकराचार्य जी के पद पर हैं। अब लोग मानते हैं नहीं मानते उनको शंकराचार्य जी, वो उनका विषय कोर्ट और संत महात्मा अखाड़े वो जाने, हम उस पे नहीं जाएंगे। परंतु वो कभी कभी बयान के लिए भी कुछ कुछ बातें वो भी बोलते हैं। पूज्य जगत गुरु जी से मैं कई बार मिली हूँ, तो वो मुझे बड़ा स्नेह भी करते, प्रेम भी करते हैं, पर हर बार डांटते हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए कि ये चौपाई सुना दो, फिर वो उसका ठीक करते हैं कि कैसा है। मेरे पिता तुल्य हैं, तो मुझे कोई आपको तो संस्कृत और श्लोक आते हैं ना सारे, क्योंकि वो कहते हैं कि संस्कृत और श्लोक आना चाहिए, सर्टिफिकेट के लिए जरूरी है। देखिए, मैं आपको बहुत बड़ी अच्छी बात बताती हूँ। गीता में एक श्लोक है, अद्वेष्टः सर्वभूतानां मैत्रेयः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी। भगवान के भक्त की डेफिनेशन बताई गई। सर्टिफिकेट जो लोग बांट रहे हैं ना, क्या है वो, क्या होता है भक्त, कैसा होता है? अद्वेष्टः सर्वभूतानां, जो सभी संसार के समस्त भूतों को मैत्री भाव से देखे, करुणा भाव से देखे, प्रेम भाव से देखे। और ये सारी क्वालिटीज मुझे प्रेमानंद जी महाराज जी में दिखते हैं। साधु चरित शुभ कर चरित कपासु निरस विषड गुणमय फल जासु। साधु का जो चरित्र है वो कपास की तरह होता है। रुई में कितनी भी सुई चुभाओ, वो उसको अपने अंदर स्थान दे देता है। प्रेमानंद जी का सबसे अच्छा अद्भुत भाव क्या लगा कि चाहे सोसाइटी वालों ने उनका विरोध किया, उन्होंने कहा आपको परेशानी हो रही, हम बैठ जाते। वो बैठ गए। पूज्य जगत गुरु जी ने कहा कि आपको श्लोक नहीं आते, उन्होंने प्रणाम करके कहा कोई बात नहीं। तो जितनी बार भी आपने प्रेमानंद जी का विरोध करते हुए किसी को सुना होगा, तो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी ने मुस्कुरा करके ये बात कही कि कोई बात नहीं, आपका काम है विरोध करना, मेरा काम है समाज को नई दिशा दिखाना। कहीं भी पूरे शास्त्रों में, दुनिया में कहीं ये नहीं लिखा कि किसी साधु को श्लोक आना आवश्यक है या श्लोक आता है या नहीं आता। मैं ये नहीं कह रही कि प्रेमानंद जी को कितने श्लोक आते हैं या नहीं आते, वो तो सर्वस्व ज्ञानी है। मैं तो उनको एक बात मान चुकी हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे उनके अंदर राधा रानी की असीम झलक दिखाई देती है, जितनी भक्ति वो कर चुके हैं। क्योंकि कीटा प्रेशस कृता रुड्या कुंडायाम तमनुस्मरण, ये हमारे यहाँ कहा गया कि एक भृंगी कीड़ा किसी को भी उठा के लाता है और वो उसी का स्मरण करते करते उसके जैसा हो जाता है। तो प्रेमानंद जी तो राधा राधा स्मरण करते करते उसी के समान हो गए। जितना तेज पुंज भाव उनके अंदर है, मुझे नहीं लगता उनको किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। परंतु ये बात जगत गुरु जी ने कही है, तो ये दो महान संतों के बीच का विषय है। वो दो महान संत देख लेंगे। अब आप कहेंगे कि दो महान संत देख लेंगे तो समाज क्या करेगा, समाज लड़ता रहेगा। मैं समाज के लोगों को बस इतना कहना चाहती हूँ, आज बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े ईसाई धर्म के पास्टर, फादर जो भी लोग होते हैं, आज मेरे पास रिपोर्ट सहित इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि चाहे वो बलात्कार के केसेस हों, चाहे गुमराह करने के केसेस हो, चाहे बड़े बड़े स्थानों पर, मदरसों पे किस प्रकार की जघन्य स्थितियां होती हों। आप एक मुस्लिम उठा करके ले आइए और बताइए कि वो किस प्रकार से उसका विरोध कर रहा है या क्या कर रहा है। वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये बात पता है कि हमें गज़वाए हिंद और ये और वो और जो भी दुनिया भर के उनके स्लोगन है और फतवा है या जितनी भी चीज़ें हैं वो करना है। और मैं उसका विरोध नहीं करती, क्योंकि वो अपने धर्म के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि एक हिंदू ऐसा मिल जाए जो इसको देखकर चटकारे लेके मजा ना लेता हो। उसको व्हाट्सएप पे मैसेज आया प्रेमानंद जी का, उसने ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेजा। उसको व्हाट्सएप पे मैसेज आया अनिरुद्धाचार्य जी का, क्योंकि मैं बात कर ही रही हूँ तो मैं बोल भी देती हूँ। अनिरुद्धाचार्य जी की कोई भी जो भी डायलॉग बाजी है वो मुझे नहीं पसंद, मैं कतई उसका सरासर विरोध करती हूँ। परंतु मैं ये भी देखती हूँ एक तौर पे कि वो बुजुर्ग महिलाओं की सेवा कर रहे हैं, वो गौशाला चला रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ समाज में बैलेंस बिठा करके काम करिए। अगर आप उनकी गलत चीजों को गलत बोल रहे हैं तो सही चीज को अप्रिशिएट भी करिए। तो किसी को आज तक पता ही नहीं था कि रामभद्राचार्य जी कौन है, जो आजकल के सो कॉल जेनजीज मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ओ माय गॉड, इससे अच्छा तो ये है कि हम नेटफ्लिक्स में 2-4 सीरीज देख लें, इन बाबाओं को देखने से अच्छा। उन बाबाओं ने किया क्या है समाज के लिए, ये देखिए। तो हिंदू जब तक एकत्रित नहीं होगा, समाज जब तक एकत्रित नहीं होगा, तब तक हमारे जो कथावाचक है या साधु है, जो संत है या जो अखाड़े वाले हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत विरोधाभास की स्थिति हर जगह बनी रहेगी, आगे भी बनी रहेगी। और कभी किसी को कोई बात, जैसे कई बार हो जाता है ना कि ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, तो हो सकता है कि जो कैमरा पर्सन बैठे हो उनका फेवरेट ना हो और वो आपको कहे कि सर क्या कलर पहन के आ गए। हर व्यक्ति को हर चीज पसंद नहीं आ सकती, लेकिन सार को गही रहे। थोड़ा सा आप सार उठाइए। देश में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, मैं पूज्य जगत गुरु जी को बोलने लायक नहीं हूँ,
मैं पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज जी को या शंकराचार्य जी को बोलने लायक नहीं हूँ, मैं प्रेमानंद जी महाराज जी को भी बोलने लायक नहीं हूँ, पर एक छोटी सी बच्ची ब्राह्मण कुल से पैदा हुई आपके सामने भीख मांगती है कि अगर चर्चा ही करनी है तो उस पे चर्चा करो कि भारत में इतने जिहाद फैल रहे हैं, बेटियों का क्या होगा, गौ माता की हत्या हो रही है उसका क्या होगा, आज इतने सैनिकों की जाने जा रही है उसका क्या होगा, नेपाल को जिसे आप हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करते थे, आज उस नेपाल में चारों तरफ तबाही मची हुई है। कहीं ऐसी स्थिति दिल्ली की तो नहीं हो जाएगी, कहीं ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश मथुरा वृंदावन की तो नहीं हो जाएगी, कहीं हमारे घरों से निकाल के हमें तो नहीं मारा जाएगा, कहीं आपके इस न्यूज और मीडिया हाउस में आईडीएक्स डाल करके इसको तो नहीं विस्फोट कर दिया जाएगा। इस बात की चिंता होनी चाहिए कथावाचक साधु संत समाज और नॉर्मल पीपल्स को, ना कि इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि किसको कितने श्लोक आते हैं या किसने क्या पहना है या किसको कितनी उम्र में शादी करनी चाहिए। ये सब बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है और माँ बाप ने अगर संस्कार दे दिए तो ये चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। आप देश धर्म के मुद्दों पे बात करिए। मतलब आपने साधु संत और कथावाचकों को एक तरह से स्मरण करने के लिए भी कहा है कि आप रील में नहीं बल्कि रियल में जीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक अच्छा काम करने जा रही हैं, शहीदों के लिए तर्पण करने जा रही हैं, कथा करने जा रही हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद मनोज जी। मैं 2 मिनट बस और लूंगी आपका। ये जो पूरी कथा है हम शहीदों का तर्पण कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सैनिकों के आंकड़े नहीं है। पहलगाम में तो 26 लोग मारे गए, उनका आंकड़ा है हमारे पास। सैनिकों के आंकड़े नहीं है जो ऑपरेशन सिंदूर में मरे, उन सबके सैनिकों के लिए। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे ये प्रश्न किया कि शहीदों के लिए मोक्ष की कथा थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, तो मैंने उनसे बहुत विनम्रता से ये बात कही कि ये बात आप सत्य कह रहे हैं। जिस दिन एक साधारण इंसान एक वर्दी पहनता है, उस दिन भारत माता की गोद में जाने के बाद उसी दिन उसे मोक्ष मिल जाता है, उसे मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। परंतु व्हाट इफ वो मेरा भाई होता, वो मेरा पिता होता या वो मेरे घर का कोई सदस्य होता, तो जब पितृपक्ष आता तो मैं उसके लिए श्राद्ध तो करती ही करती। तो समस्त सैनिक परिवार मेरे लिए मेरा पिता, मेरे भाई, मेरे बंधु जैसा है। तो क्योंकि उन सभी लोगों को के प्रति मेरी ऐसी भावना है तो हम एक कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम सैनिकों से ज़्यादा श्रेष्ठ हो गए या उनसे ऊपर हमारा ये है। भागवत कथा तो निश्चित रूप से मोक्ष की कथा कहा जाता। आदृशुष्कम लघु स्थूलम वांग मना कर्म भी कृतम श्रवणम विदेहात पापम पावका समिधो यथा। विशाल अग्नि में जैसे छोटी बड़ी मोटी पतली जैसी लकड़ियां डालो सब भस्म हो जाती है, वैसे श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके बड़े से बड़े पापी प्रेतात्माओं को भी मोक्ष मिल जाता है। तो हम यहाँ पे उनको तो मोक्ष दिला ही नहीं सकते क्योंकि वो तो सबसे बड़े पुण्यात्मा है, लेकिन फिर भी एक बहन होने के नाते, एक पुत्री होने के नाते देश का मैं कर्तव्य निर्वहन कर रही हूँ। 15 सितंबर से 21 सितंबर ये कथा है। आप और आपके समस्त मीडिया बंधु वाले भी सादर आमंत्रित, आप लोग कथा में पधारें। और हमारे माननीय राकेश शुक्ला जी जो आपके भी अच्छे मित्र हैं, आप जानते हैं, तो वो इस कथा के यजमान हैं। क्योंकि लोग मुझे बोल रहे थे अच्छा मंत्री जी यजमान है, मैंने कहा नहीं, मंत्री जी यजमान नहीं है, मेरा एक भाई और देश का एक युवा और देश का एक कर्तव्यनिष्ठ बच्चा, वो पुत्र है देश के, भारत माता के। और ये भारत के सैनिकों की बात है, उनके तर्पण की बात है। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।